साईं की बात। बच्चे, तेरे आत्मसम्मान को मैं चोट नहीं पहुंचने दूंगा मेरे बच्चे। ये मेरा वादा है तुझसे। विश्वास रखता है ना अपने बाबा पर, तो विश्वास रख। मैं ना तुझ पर कोई भी उंगली नहीं उठने दूंगा। तू चिंता मत करना, मैं हूँ तेरे साथ। क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो ना, उसमें भी मेरी ही मर्जी है। तुम मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करते। मैं जो कहता हूँ वही करते हो। तो अपने आप को दोषी मत ठहराओ। जो तुम्हारे मन में डर है ना, उसे निकाल दो। क्योंकि जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, और जो कुछ होगा वो भी तुम्हारे बाबा की मर्जी से होगा। तो बिल्कुल चिंता मत करना। कई बार ना चीज़ें बहुत अलग से होती हैं, क्योंकि तुम्हारे तरीके अलग हैं, मेरे अलग हैं। लेकिन जब चीज़ें हो जाती हैं ना, जब उसका सामने आ जाता है, चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो तब जाकर मालूम पड़ता है कि हाँ, क्या सही था और क्या गलत था। तो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अभी तुम्हें मेरे तरीके बहुत अटपटे से लगेंगे, अजीब से लगेंगे कि तुम क्या कर रहे हो ये। अपने आप से बार बार सवाल पूछोगे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। क्योंकि मैं तुमसे करवा रहा हूँ इसलिए तुम कर रहे हो। और अभी ना तुम मेरी चीज़ों को समझ नहीं पाए। और तुम क्या, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ पाया कि मैं कब क्या करता हूँ। क्योंकि मेरे बच्चों की जो सोच है ना, वो सीमित है, और तुम्हारे बाबा की सोच असीमित है मेरे बच्चे। जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, वो बहुत बेहतर है। और सुनो मेरे बच्चे, किस सही गलत के चक्कर में पड़ रहे हो तुम। क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला तुम कैसे कर सकते हो। या इसका फैसला दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तुम जानते हो, सही गलत कुछ नहीं होता। अपने अपने देखने का नज़रिया है, दृष्टिकोण है। जो चीज़ तुम्हारी नज़र से अच्छी है, हो सकता है सामने वाले की नज़रों में वो अच्छी ना हो। तो फिर वो सही गलत कैसे हुआ मेरे बच्चे। और जो चीज़ उनकी नज़रों में गलत है, वो तुम्हारी नज़रों में सही है। तो सही गलत ना मेरे बच्चे, इस दुनिया में कुछ होता नहीं। सही और गलत तो कुछ होता ही नहीं मेरे बच्चे। जो तुम्हें ठीक लगता है, जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारा दिल कहता है ना, वो करो, वही सही है। अगर तुम्हें सही लग रहा है ना, तो सही है, बस बात ख़त्म। और अपनी ज़िंदगी को ना यूं ही मत जाने दो। जो ये मौका मिला है तुम्हें ज़िंदगी जीने का, खुश रहने का ना, तो जियो ना इसे। इसे क्यों सही गलत के चक्कर में लाकर अपने आप को परेशान कर रहे हो। इस सही गलत को एक तरफ रख दो, और अपनी जो ज़िंदगी है ना, इसे जियो। क्योंकि जब आगे बढ़ जाओगे ना, बहुत आगे निकल जाओगे, तब पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो पछताओगे कि तुमने क्यों नहीं किया। साईं ने तो मौका दिया था, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद से क्रोधित हो जाओ मेरे बच्चे, खुद पर तुम्हें पछतावा आए कि क्यों किया मैंने ऐसे। मैं नहीं चाहता कि तुम एक वक्त में जाकर, एक उम्र में जाकर ना, उस बात का पछतावा तुम मनाओ। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। और सुनो, कई बार तुमने शिरडी आने का सोचा, कई बारी, लेकिन तुम आते आते रह गए। हमेशा यही हुआ तुम्हारे साथ कि तुम आते आते हमेशा रह जाते हो। लेकिन इस बार तुम शिरडी आओगे, और मैं ही तुम्हें बुलाऊंगा, खुद से बुलाऊंगा। और बीच में कोई रुकावट, कोई विघ्न नहीं आएंगे। तुम्हारा बहुत मन है ना शिरडी आने का, तो शिरडी आ जाओ। और मुझे पता है तुम्हारे पास में उदी भी नहीं, उदी तुम्हारे पास में ख़त्म हो गई है, और तुम्हें उदी की बहुत ज़रूरत है ना। उदी भी दूंगा, आ जाओ मेरे पास। तुम अपने बाबा के चरणों में आ जाओ मेरे बच्चे। और जितने भी दुख है ना, उन सबको लेके तो तुम आओगे, लेकिन जाओगे ना, तो खुशियाँ लेकर जाओगे। तुम देखना, मेरे पास से तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे। और हाँ, जब आजकल मुझे स्नान कराते हो ना मेरे बच्चे, तो स्नान कराने के तुरंत बाद ही मुझे वस्त्र पहना दिया करो। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा को ठंड कितनी लगती है। ठंड बहुत हो गई है मेरे बच्चे। और स्नान भी ना मुझे गुनगुने पानी से कराया करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाबा कोई मूर्ति है, कोई पाषाण है? नहीं मेरे बच्चे, मैं साक्षात बैठा हूँ वहाँ पर, तुम्हारे घर पर। तो फिर मुझे भी ठंड लगती है ना, मुझे भी तो बहुत कभी छूटती है ना। तो मुझे तुरंत में कपड़े पहना दिया करो। अगर हो सके तो ऊनी वस्त्र पहना दिया करो मेरे बच्चे। अगर वो भी नहीं है ना, तो कोई शॉल कुछ भी मुझे ओढ़ा दिया करो। मुझे बहुत ठंड लगती है। तुम जानते हो ना, तुम्हारे बाबा तो नंगे पाँव चलते हैं, तुम्हारे बाबा के पैर सूज जाते हैं मेरे बच्चे। मैं कितने बच्चों के पास जाता हूँ, कितने बच्चों की समस्याओं का हल करता हूँ, फिर धीरे 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 कर कर तुम्हारे घर पर आकर बैठ जाता हूँ, आराम करता हूँ तुम्हारे घर पर आकर। और जो तुम मेरे लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाते हो ना, उसे मैं बहुत आराम से खाता हूँ। मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे हाथ का खाना। लेकिन क्या है ना, जब भी खाना बनाओ तो अपने हाथों से, और मेरा नाम जाप करते हुए। कभी भी ना मेरे बच्चे, खाना कभी किसी और से नहीं बनवाना चाहिए।
क्योंकि खाना ही वो एक चीज़ है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर जाकर ना तुम्हारे मन को परिवर्तित करती है। खाना ही, अन्न ही तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी सोच को परिवर्तित करता है मेरे बच्चे, बदलता है, चीज़ें लाता है, विचार लाता है। अगर तुम किसी सहायक कर्मी से खाना बनवाओगे ना, तो पता नहीं कि वो साफ़ सफाई से बनाए ना बनाए, या फिर किस भाव में आकर बनाए ना, गुस्से में, किस तरीके से, तुम नहीं जानते हो। तो या तो खाना तुम ही बनाया करो, खाना किसी और से ना बनवाया करो। लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी है तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर, तुम नहीं बना सकते, तो उसके पास बैठा करो, निगरानी किया करो, देखा करो क्या वो साफ़ सफाई से बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, या उनके मन में क्या चल रहा है। उस वक्त ना उनके पास जाकर मेरा भजन लगा दिया करो। वो एक बार नहीं सुनेंगे, दो बार नहीं सुनेंगे, तीन बार नहीं सुनेंगे, लेकिन चौथी बार वो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि मेरी आवाज़, मेरा नाम लेना हर किसी की बस की बात नहीं। लेकिन जिस पर रंग चढ़ जाता है ना, फिर वो रंग ज़िंदगी में कभी नहीं उतरता, कभी नहीं उतरता मेरे बच्चे। और सुनो, तुम बाहर विदेश जाना चाहते हो ना, मुझे पता है। उसके लिए तुम बहुत मेहनत भी कर रहे हो, इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, लेकिन तुम्हारे कुछ चीज़ों में कमी है, जानते हो ना। तो उन सबको पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो थोड़ा शांति रखो ना। इतनी क्या हड़बड़ाहट मेरे बच्चे जाने की तुम्हें। चले जाओगे ना, वहाँ जाकर भी सोचोगे कि तुम वहाँ पर क्यों आए हो। तो ना अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार को तुम ऐसे यूं ही छोड़कर जा रहे हो इतनी दूर। तो अगर कुछ दिन अपने परिवार के साथ बिता लोगे तो क्या हो जाएगा। देखो, जो वक्त है जाने से पहले अपने परिवार से मिल लो अच्छे से, उनके साथ में वक्त बिताओ। फिर तुम चले जाओगे, पता नहीं तुम वापस कब आओगे, पता नहीं। लेकिन जो वक्त है ना, अपने परिवार के साथ बिताओ। जाने को मैं मना नहीं कर रहा तुमसे, मैं खुद भेजूंगा तुम्हें, तुम्हारा मन है ना, तो मैं तुम्हें खुद भेजूंगा। लेकिन जो वक्त परिवार का है वो उन्हें दो ना मेरे बच्चे। तुम अभी भागा दौड़ी में लगे पड़े हो, ऐसा मत करो। पूरा वक्त ना काम में ही मत दो, कुछ वक्त अपने परिवार को भी दो। क्योंकि जब पास होते हो ना, तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी किसी को कद्र नहीं होती। लेकिन जब कोई दूर जाता है ना, तब वो चीज़ें अखरती हैं मेरे बच्चे, दूरियां अखरती हैं। फिर तुम मिलने को तरस जाओगे, फिर रोओगे, बिलकोगे कि साईं मुझे वापस भेज दो। फिर तो अपना जो वक्त है ना, अपने परिवार का वक्त, उन्हें वो दो मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे किसी खास बच्चे का आज जन्मदिन है, उसे मेरी तरफ से ना बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे, बहुत बहुत बधाई हो। वो मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, उसकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामना पूरी हो। क्योंकि वो मेरा बच्चा ना बहुत प्यारा है, सबकी बहुत मदद करता है, साफ दिल का बच्चा है वो मेरा। वो मेरा बच्चा ऐसा है कि अपना नुकसान करा लेगा, लेकिन दूसरे का नुकसान कभी नहीं होने देगा। दूसरों को कभी भी अपनी वजह से हानि नहीं पहुंचने देगा। कभी कोई ऐसी बात नहीं करेगा कि सामने वाले का दिल दुख जाए, तो मैं उसका दिल कैसे दुखा सकता हूँ। वो मेरा इतना प्यारा बच्चा है। उस अपने बच्चे को तो मैं खुद आऊँगा, आज खुद से आऊँगा, चाहे मेरा बच्चा मुझे बुलाए ना बुलाए। क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखता, कि वो इतना प्यार करता है ना मुझसे, मुझ पर इतना विश्वास करता है ना, कि वो मुझसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं कहता, ना कोई उम्मीद रखता है। बस यही कहता है कि साईं आप जो दोगे मैं वही ले लूँगा, वही मैं स्वीकार कर लूँगा। तो सुनो, आज मैं तुम्हारे पास स्वयं आऊँगा, चल कर आऊँगा, और तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाऊँगा, बहुत सारा वाला आशीर्वाद। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम ना अभी असमंजस में हो किसी बात को लेकर। कोई बहुत बड़ा फैसला है जो तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि लूँ ना लूँ। भविष्य की सोचकर पीछे हट जाते हो और वर्तमान की सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो सुनो, जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, जो तुम्हें बताया जा रहा है ना, वो तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। तुम्हारा डर लाजमी है मेरे बच्चे, लेकिन आगे तो बढ़ना होगा ना, आगे बढ़ना होगा। मेरे भरोसे, मेरे विश्वास पर आगे बढ़ो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वो भी मेरी मर्जी से हो रहा है, तो आगे बढ़ो, एक फैसला ले लो और आगे बढ़ जाओ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।